हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस आपके लिए है, और आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल से देखेंगे, इसके बाद हम फिर टैरो से देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसे जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। रिस्क, मिमिक्री, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं। यहाँ पे ये 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग, 4 लोग भी ऐसा हो सकता है, जहाँ पे ना इनके चेहरे पे खौफ दिख रहा है। रिस्क, रिस्क का कार्ड है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रिस्क लिया है जिसके खुलासा होने के बाद शायद ये इस रिस्क से ये इनके ऊपर ही पलटने वाला है। इसका खुलासा होते ही ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये कोई इन्होंने ऐसा कार्य किया है जो बहुत ही रिस्की है और ये आपके खिलाफ हो सकता है। तो इन्होंने ये मोल तो ले लिया जेलसी में आके, लेकिन अभी इन्हें पता ही नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। पास्ट में इन्होंने, देखिए, पास्ट में बहुत मजाक भी इन्होंने उड़ाया था, पीठ पीछे चुपके चुपके तो बहुत मजाक भी उड़ाया था। ये कुछ जेलस लोग हैं आपकी अच्छी चीज़ों को। जब ये आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो ये लोगों में आपको डिफेम करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो आपकी बराबरी करना चाहते हैं, नकल तो उतार रहे हैं, मिमिक्री यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ही नकल करना चाहते हैं। लेकिन जो आप नेचुरली हो, ये बन बन के दिखाते हैं, वो चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं। और ये भी चाहते हैं जैसे लोगों के दिल में आपने जगह बनाई है या लोग आपको प्यार करते हैं तो इन्हें भी वही प्यार मिले। लेकिन बनावटी चीज़ कितने दिन टिकेगी, वो इनके लिए बहुत बड़ा एक मसला है। जहाँ पे इन्होंने आपको डिफेम करने का या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए इन्होंने रिस्क लिया है, ये मुझे 2 से और ज़्यादा भी लोग दिख रहे हैं कि अब क्या रिस्क लिया इन्होंने, अभी हम टैरो से क्लियर करेंगे। पर इन्होंने जब जब आपको ना, जो भी कार्य आपने अपने जीवन में बहुत उम्दा, अगर मैं बोलूँ ना, बहुत ज़बरदस्त आप अपने जीवन में कर रहे, जो भी कर रहे, सबसे पहली बात तो आप सच बोलते हैं। दूसरी बात, झूठ का खंडन हमेशा करते हैं। कोई भी इंसान आपके सामने झूठ बोलता है ना, तो आप उससे लड़ जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। तो बोला है ना, हंस क्या चुगता है, मोती चुगता है। तो आप सत्य ही सुनना चाहते हैं, सत्य ही बोलते हैं, इसीलिए लोग आपको बहुत मानते, बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, इसी एनर्जी से कुछ लोग जेलस है। उनका तो जब तक दिन में 100 झूठ ना बोल लेना, तो उनका काम ही नहीं चलता। तो कुछ लोग आपकी जो ये एनर्जी है, इससे बहुत जलन उनको होती है, क्योंकि आप फेमस हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको मानते हैं। तो इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया है, जेलसी में आपकी बहुत बार इन्होंने नकल उतारने की कोशिश की है, आपकी तरह बनने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोगों ने इनके मुंह पे ये चीज़ें बोल दी हैं कि भाई
तुम बन नहीं सकते, तुम जो नेचुरल हो वही रह सकते हो। इन्हें और ज़्यादा उस पर मिर्ची लग गई है और ये आपके पीठ पीछे आपकी नकल उतारते हैं, आपकी चीज़ों के का मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और जा करके लोगों के सामने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां करते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग भी आपका मजाक उड़ाएं। लेकिन इस चीज़ में भी ये कामयाब नहीं हो पाए और इन्होंने कोई रिस्क लिया है, उसको हम देखेंगे अभी कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये लोग कर रहे हों और किसी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है इनके ऊपर कि आपको डिफेम किया जाए, आपके कैरेक्टर पे बातें उछाली जाए, क्योंकि आपकी अच्छाई का कोई तोड़ नहीं ये लोग निकाल पा रहे कि आप हैं ही इतने अच्छे इंसान कि इस अच्छाई का कोई तोड़ नहीं हो सकता, आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने एक ही पीस आपको बनाया, बनते बनते ये लोग ना जाने क्या क्या कर डाले और अब इन्हें रिस्क लग रहा है। जो कुछ भी इन्होंने आपके पीठ पीछे किया ना, या आपके लिए जो कुछ भी इन्होंने गलत चीज़ें की हैं, अब इन्हें उस चीज़ में बहुत रिस्क लग रहा है कि अगर इनकी बातें खुल गई तो क्या होगा, ये और डिफेम हो जाएंगे। वैसे ही इन्हें कोई पसंद नहीं करता, इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कोई इन्हें इन्फ्लुएंस करता है, किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है। कोई इन्हें खाने पीने की चीज़ ड्रिंक ऑफर करता होगा कि तुम ड्रिंक ले लो हमसे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मोक ड्रिंक सारी चीज़ें, यानी किसी लालच में आके किसी का काम ये लोग कर रहे हैं आपको डिफेम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए एक रिस्क ले रहे हैं। ये जो 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है जो जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये लोग ये चीज़ें कर रहे। हो सकता है इनको ड्रिंक ऑफर की जाती है, इनको स्मोक या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है एडिक्शन की, जिस एडिक्शन के चलते ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ग्रीफ, ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़े दुख में आने वाले हैं, बहुत इनको पेन मिलने वाला है। जो इन्हें अभी रिस्क लग रहा है ना, ये इन्हें सच में, ये सही में बहुत बड़े रिस्क में पड़ने वाले हैं और बहुत दुख में आने वाले हैं। यानी इमोशनली इनके ऊपर बहुत, अगर मैं बोलूँ ना तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि जो किसी के खाने पीने के चक्कर में इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, इस चीज़ का खुलासा होते ही वो इंसान तो किनारे हो जाएगा, सारा कुछ इनके ऊपर आने वाला है। तो मैंने 2 से ज़्यादा बोला था, तो यहाँ पे 6 से 7 लोग भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये बहुत बड़े एक सैड एनर्जी में जा सकते हैं जो इन्होंने रिस्क लिया है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्योंकि इन्हें ना अब यहीं पे एनर्जी निकल के आ गई, रेजिस्टेंस। ओके, तो ये इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख ला सकता है जो ये कर रहे थे। वाटर प्रूफ की एनर्जी है यहाँ पे, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कोई यहाँ पे बहुत ही प्योर सोल है, आप बहुत ही प्योर सोल है और आपको ईश्वर ने प्रोटेक्शन दे रखा है। अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें की ना, तो ये जितना भी दुख, जो ये डर रहे ना, वो सच होने वाला है। रिस्क के नीचे ही ग्रीफ आया, बहुत ज़्यादा पेन में जाने वाले हैं और तब इन्हें एहसास होगा कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी आपसे जेलस थे और इनसे भी बड़ा जेलस इन्हें कोई मिल गया जिसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपके साथ गलत किया। ये आइसोलेशन में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा इनके साथ कुछ ईश्वर का, डिवाइन का न्याय होने वाला है कि इन्हें मुंह छुपा छुपा के अपने घर में रहना पड़ेगा, किसी का सामना नहीं कर सकते और यहाँ पे ये आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि मुंह दिखाना, बोला ना कि एक तो दुख होगा, दूसरे ऊपर से इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होने वाला है कि एक छोटी सी चीज़ के ऑफर में हमने किसी के साथ ऐसा कर दिया और आज हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं अभी क्या चीज़ है, क्या इन्होंने किया है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, यानी कि इन्हें कुछ लेसन यहाँ पे मिलना है। ये कुछ लोग हैं जिन्हें लेसन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मिलके ही रहेगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, इन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्या किया है जो इन्हें अभी रिस्क लग रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और इसके पीछे कौन इंसान है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इन सब के पीछे कौन सा इंसान है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी।
3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये कोई छोटी बात नहीं है ना, ये जो रिस्क है ये खौफ ही खौफ मुझे नज़र आ रहा है। उल्टी सीधी ये ना डर में आके, खौफ में आके ये उल्टी सीधी अब हरकतें कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, इसका कार्ड मैं आपको बताती हूँ इसमें इन लोगों ने क्या किया है। ये आपके, अगर आप मैरिड हैं या आपकी लव लाइफ है, आप दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, या फिर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे से, तो इन लोगों ने आप दोनों को अलग करने के लिए, ये कोई ऐसा इंसान है। एक कार्ड और लेते हैं, ये कौन है यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, कौन है ये आप दोनों को अलग करने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान है या आपका कोई पास्ट इससे रिलेशन रहा होगा, या पास्ट का पार्टनर आपका रहा होगा। आप शायद न्यू लव में यहाँ पे आपने एंट्री मारी है। ये पास्ट का पर्सन है। कोई दो इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये पास्ट के पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पे आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों के बीच में लड़ाई लगाने के लिए, कि आप अगर किसी लव में है, इस पास्ट पर्सन से अगर आप निकल चुके हैं, तो ये इसने बहुत पैसे खर्च किए हैं, आपके पीछे लगाए हैं लोगों को, कि अगर आप न्यू लव में कहीं जा रहे हैं तो आप दोनों का सेपरेशन करवाने के लिए। उसके पीछे इन्होंने कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे, जो न्यू पार्टनर जिस एक न्यू रिलेशन में, देखिए ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये चीज़ें देख के आपके पास्ट के पर्सन या पास्ट का लवर, कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसके पास पैसे बहुत है। भाई पैसे निकल के आ रहे, पेंटिकल्स। तो ये इंसान ना आपके रिलेशन को पनपने नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके साथ जमी नहीं आपकी, या इसके साथ आप ब्रेकअप में हैं, या फिर इसके साथ आपका कोई डिवोर्स केस फाइनल हो चुका है। अब आप यहाँ पे सिंगल हैं। कोई देखिए यहाँ पे किसी कार्मिक साइकिल से निकल के आप किसी एक ऐसे रिलेशन में आप चले गए हैं, जा रहे हैं, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे ईश्वर के द्वारा, ये क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर प्रूफ है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये रिलेशन। ईश्वर आपके जीवन में किसी, इन्होंने डिवाइन काउंटर पार्ट को भेजा, आपकी कोई सोल जर्नी है। तो इस इंसान को बहुत जेलस हो रही, ये नहीं चाहता कि आपका ये जो पार्टनर है, आपके साथ इसका यूनियन हो, या आपके साथ इसकी शादी हो, या आपके साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो। इसने ना सब कुछ यहाँ पे ट्राई किया है, इसीलिए देखिए रिस्क का कार्ड आया था उसमें, इसीलिए इन सबको रिस्क लग रहा है, क्योंकि आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को जुदा करने के लिए, आप दोनों की लड़ाई लगाने के लिए, दोनों एक दूसरे के दिल में खंजर मार दो और अलग हो जाओ। ये इनकी स्ट्रेटजी जो इन्होंने बनाई थी, अब इन्हें रिस्क लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इनकी थॉट है। एक्चुअल में आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये इन्होंने इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, कि ये चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाओ, एक दूसरे से अलग हो जाओ, लड़ाई दिमाग में, बुद्धि में ऐसी थॉट्स भेजना कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ जाओ और अलग हो जाओ। लेकिन ये चीज़ें अभी थॉट में है, ये चीज़ें आई नहीं है सामने। तो इन्होंने कहा ना, साम दाम दंड भेद। ओ माय गॉड, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, साम दाम दंड भेद, सब कुछ यहाँ पे अपना लिया है इन्होंने आपके ऊपर। बहुत हैवी स्पेल आप देख सकते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। या तो देखिए आप दोनों में से एक का एक्सीडेंट इन्होंने चाहा, किसी भी कीमत पे आप दोनों एक दूसरे से अलग होना ही चाहिए। और अलग ऐसे नहीं होना, वो आप दोनों एक दूसरे को धोखा दो, ये इनकी चाल है, ताकि जब धोखा दोगे ना, तब कभी आपस में मिल नहीं पाओगे। तो इनकी ये भी चाल है कि एक दूसरे को धोखा दिलवाना। आपके माइंड, देखिए यहाँ पे दिमाग पे पट्टी बंधी हुई है, आप देख सकते हैं इस इंसान के माइंड पे पट्टी बंधी हुई, यानी कि माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, बहुत सारे दर्द देना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ ना हो सके तो इन्होंने एक बाइंडिंग स्पेल इस तरीके का किया है कि यहाँ पे एक पार्टनर बिछड़ जाए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पे ऐसा बाइंडिंग स्पेल, या कोई बीमारी ऐसी आ सकती है कि यानी आप दोनों का साथ छूटे। इसके लिए इन्होंने बहुत रिस्क लिया। ये कार्ड आप देखते हैं पे रिस्क का है, ये वाला रिस्क देखा आपने, इन्होंने इसके लिए बहुत रिस्क लिया है। और अब इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि स्पेल तो इन्होंने कर दिया, आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे चालें भी चल दी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसके पैसे भी बहुत खर्च हुए। मैंने कहा ना 5 से 6 लोग भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व। इसने लोगों को पीछे लगाया, और कैसे पीछे लगाया,
इन्हें ड्रिंक करने के लिए देता, इन्हें स्मोक करने के लिए देता, कुछ खाने पीने की चीज़ें देता होगा इस तरीके से, और पैसे भी देता होगा, जिसके कारण इन लोगों ने इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ें की हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें प्रोसेस में नहीं आ रही, ये बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ पे, और खौफ ही खौफ इनके चेहरे पे दिख रहा है। और ये पूरी तरीके से ना, किंग है, पैसा है, लेकिन खौफ है बहुत ज़बरदस्त। बैठा है, पैसे का मिसयूज कर रहा है। पास्ट का पर्सन हो सकता है, या कोई जेलस पर्सन जिससे आपके पहले हो सकता है रिलेशन, या कुछ ऐसे रहे होंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके चेहरे पे पैसा है, सब कुछ है, फिर भी खौफ है, क्योंकि उल्टी सीधी इस हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग कि किसी भी तरीके से इनका काम हो जाए और इन्हें कर्मा भी ना मिले। ये दूर से बैठ के 3 ऑफ, ये कोई थर्ड पार्टी भी है, माय गॉड, कोई थर्ड पार्टी है जिससे आपका पास्ट का कुछ रहा होगा, लव रहा होगा, या फिर आप इसके साथ रिलेशन में रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दूर से बैठ के सारी चीज़ें करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा, लोगों को लगा रखा है इसने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास पैसे बहुत है, इसे खुंदस है कि आपने इसके लाइफ से कैसे जाना, क्यों गए आप, कैसे गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई, इसे छोड़ा कैसे आपने, और अगर आप गए भी तो आप न्यू रिलेशन में कैसे गए। तो इन सारी चीज़ों का इसे बहुत खुंदस है, और ये बुरी तरीके से, देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में बन चुका है या बन चुकी है, मेल या फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा, और सब कुछ यही कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में बहुत सारा क्योस लाना चाहता है, आप लोग में लड़ाई, मैंने कहा ना शुरुआत में ही लड़ाई झगड़ी है, कि आपका दिल टूटे, किसी तरीके से आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए। ये नहीं चाहता कि आप किसी रिलेशन में और जाएं, और ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसे डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पे वाटर प्रूफ है, ईश्वर ने हर बलाओं से बचाने के लिए आपके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड दे रखी है। तो इस शील्ड को तोड़ने के लिए ये ईश्वर से भिड़ा है। मैं आपको आज बता दूं, इस शील्ड को, इस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने के लिए ईश्वर से भिड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका रोल है नहीं, आप जो कर रहे हैं, ईश्वर जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं आप वहां जा रहे हैं, पर ये ईश्वर से भिड़ गया डायरेक्ट, डियर डिवाइन। क्योंकि अभी अगर ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है तो ये कुछ भी कर रहा है, वो चीजें तो उस पर असर होंगी नहीं ना आप पे, तो अभी क्या होने वाला है। ये देखिए, मैंने कहा ना, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ ये रिलेशन है। आप दोनों एक दूसरे को कप ऑफर कर रहा है, और ये जल कुकड़ा इंसान जल रहा है, कहीं भी दूर पे बैठा होगा, ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन है, एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ये डिवाइन टाइमिंग पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये बैठ के जल रहा, दूर से पैसे खर्च कर आपके ऊपर स्पेल करवा रहा है, आप दोनों में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे डिवाइन का गुस्सा यहाँ पे फूटता हुआ मुझे दिख रहा है, रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट यहाँ पे डिवाइन, देखिए इनका गुस्सा फूटता हुआ मुझे दिख रहा है। ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ड, ईश्वर बहुत तेजी से यहाँ पे गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि ये ना डायरेक्ट भिड़ गया ईश्वर से, क्योंकि ये ईश्वर ले जा रहे हैं आपको उस रास्ते पे, और ये वहां पे बार बार स्पेल कर रहा है, और दूर बैठ के तमाशा देख रहा है। अभी यहाँ पे ईश्वर का गुस्सा बहुत तेजी से, देखिए कितने तेजी से इनके ऊपर फूटने वाला है, डिवाइन का गुस्सा फूटने वाला है, और ये जितने भी स्पेल और जो भी आपके जीवन में ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहा है, सब इनके ऊपर ही जाने वाला है। ये देखिए, ये जो ईश्वर का दिया हुआ ये आपको तोहफा है, जो ये रिलेशन में आप जा रहे हैं ना, आपका कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस में इन लोगों ने उंगली कर रखी है, और यहाँ पे ईश्वर का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, और इस इंसान को बहुत जबरदस्त सजा, ये जो इसने आपके ऊपर ये बाइंडिंग स्पेल किया, ब्लॉकिंग बाइंडिंग स्पेल किया है ना, कि आप आगे ना बढ़ सको, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहो और इल्यूजन में पड़े रहो, अपने पार्टनर के प्रति जहां आप जा रहे हो वहां पे आपको कोई क्लियरिटी ना हो। तो यहाँ पे ये सारे स्पेल्स जो ये कर रहा है, ये सब इसके ऊपर बैकफायर हो, और ईश्वर का डंडा, डिवाइन के डंडे से पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन पे जो सेंध लगाएगा उसकी तो यहाँ पे ईश्वर बहुत बुरा हाल, क्योंकि उनका गुस्सा यहाँ पे दिख रहा मुझे, और इन्होंने स्वॉर्ड उठा रखी है, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। इसीलिए इन्हें रिस्क अब लग रहा है, यहाँ पे कार्ड आया था ना रिस्क का, बहुत सारा रिस्क इन्हें लग रहा है, क्योंकि इन्हें ये डर है कि जो हम कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें कामयाब नहीं हुई तो उसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। वो चीज़ का डर इनको पहले से है,
यहाँ पे आपके लाइफ में ईश्वर ने, देखिए इन्होंने जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल की है ना, ये आपके पैसे पे भी की है कि आप लोग के जीवन, देखिए ये भी एक पार्ट रहा है आप दोनों को अलग करने का, कि इनको ऐसा लगता है जैसे ये लालची हैं, पैसे दे के आपके रिलेशन को खराब करवा रहे हैं, वैसे आप दोनों भी लालची होंगे, आपके पैसे पे यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए जाएं ताकि आप दोनों अलग हो जाएं, कि अगर आप भी लालची होंगे आप दोनों भी, तो पैसे नहीं रहेंगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। कितनी घटिया सोच है इनकी। तो यहाँ पे आपकी मेहनत को ईश्वर ने देखा है, इन्होंने ब्लॉक बहुत किया आपके पैसे को, क्योंकि आपकी मेहनत को ब्लॉक, आपके पैसे को यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, लेकिन ईश्वर ने इस ब्लॉकेज को खोल दिया है, पूरी तरीके से ये ब्लॉकेज हट गई है और अब आपके रिश्ते को ये हिला नहीं पा रहा और ये परेशान है, क्योंकि इसी के तरफ पलट पलट के जा रहा है सारी चीज़ें। ईश्वर का गुस्सा यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो जितना भी इन्होंने नेगेटिविटी भेजी है ना, सब इन्हीं की तरफ जा रही है। इनका घमंड टूट रहा है, बहुत घमंडी बन के बैठे होते, पैसे का घमंड टूट रहा है, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर भर भर के पैसे दे रहे। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इन्हें ये देखिए इनके जीवन में यही ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया था आपके ऊपर, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर किया था, आज ये इनके ऊपर पहाड़ बन के गिरा है। और यहाँ पे ये बहुत बुरी तरीके से, इनके चेहरे पे खौफ है, बहुत ज़्यादा ये ना डर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि खौफ है, क्योंकि गलत किया है ना। तो अभी 24 आवर्स अगर ये नींद में भी रहते हैं ना तो बार बार जग जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता डरावने सपने आना, और ये इनकी हालत है इस समय। इनको कोई बहुत ज़बरदस्त हेल्थ इशूज, इनके चक्रास ब्लॉक कर दिए गए हैं, ताकि ये खुद कभी भी इस लायक ही ना बचे कि किसी एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशन के ऊपर ये अपनी गंदगी फैला सके। तो इनके ख्वाब यहाँ पे ख्वाब ही रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, खौफ ही खौफ इनके शकल पे नजर आ रही है, और इनके शरीर पे भी ईश्वर का वार चल रहा है जबरदस्त, डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, ये किसी को बोल भी नहीं सकते, और इतने पेन में चले गए हैं, क्योंकि सारे ये जो क्योंकि ईश्वर यहाँ पे गुस्से में है, और जितना भी इन लोगों ने, क्योंकि आपके सोल पर्पस को रोकने की कोशिश की है, तो जितना भी इन लोगों ने आपके पीछे स्पेल्स वगैरह किए हैं, वो सब इनके ऊपर रिटर्न हो चुका है। रिटर्न टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो ये इनका हाल है, ये उल्टे पलटे पड़े हुए हैं, पेन में है, इनका धन छीन लिया गया है। ये इनके धन में देखिए, जो इन्होंने ब्लॉकेज किया था ना, इनके धन में ब्लॉकेज आ गया है, और यहाँ पे बुरी तरीके से हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं इस समय। जो इंसान इसके पीछे था ना, मैंने पहले बताया, आपका पास्ट का लवर हो सकता है, या पास्ट का आपका पार्टनर हो सकता है, कोई पास्ट से जेलस, बहुत जेलस, आपको किसी रिलेशन में देखना नहीं चाहता। इस इंसान का ईश्वर ने ये हाल कर दिया, ये पड़ा हुआ पूरी तरीके से। ये इसी का रिस्क इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि रिस्क है, लेकिन फिर भी जेलसी में करना है, तो जैसी करनी वैसी भरनी इन्हें मिल चुकी है पूरी तरीके से। आप यहाँ पे पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर कोई जादू टोना यहाँ पे चला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईश्वर ने तुरंत एक्शन लिया है, एक्शन का कार्ड है ये। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कुछ नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर अगेन, 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 3 की एनर्जी है, तो यहाँ पे 3 अगर आपको दिख रहे हैं, ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, इसके लिए आपको गूगल करना है। अभी देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 4th मंथ, 3rd मंथ, 10th मंथ भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 10, 3, 8, 4, 20, 24, 30, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। एज देख लेते हैं, एज यहाँ पे 53, यहाँ पे 35, 53 और 46, 44, 49 और 39, 56, ये एज निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स देखेंगे उससे पहले आपके लिए एक हम डिवाइन से गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है? प्लीज़ दीजिए डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? कम्युनिकेट। इन्हें डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं ना, उल्टे पड़े हुए हैं, ये देखिए इनकी ये हालत है। क्योंकि ईश्वर का डंडा छोटा मोटा तो पड़ता नहीं है भाई, जब पड़ता है तो फिर आवाज़ नहीं आती, और आवाज़ नहीं आती पेन उतना ही ज़्यादा होता है। तो इन्हें ईश्वर की लाठी पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का गुस्सा फूट रहा है इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। और ये कम्युनिकेट हो सकता है, आपसे बातचीत करें, किसी तरह गिरते पड़ते आपके साथ आपके पास पहुँचे। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, फॉरगिव, वर्क इट आउट। अच्छा, ये ना चाहेंगे कि इन्हें फॉरगिव कर दिया जाए। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि इन्हें ना इंडिकेशन मिल रहे हैं, इन्हें वार्निंग मिल रही है कि ये जा करके आपसे माफ़ी मांगे, तभी जाके, क्योंकि ये ना बार बार ईश्वर से माफ़ी मांग रहे, और ईश्वर इन्हें माफ़ करने वाले नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके प्रति जो किया है वो ईश्वर चाहते हैं कि बातचीत करें और आपसे माफ़ी मांगे जाके, तब यहाँ पे ईश्वर इनको फॉरगिव करने वाले, वरना ये इनकी ना जो डंडे पड़े पड़ते ही रहेंगे। और ये ऐसे ऐसे करके इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, ये ज़िंदगी में उठ के खड़े नहीं हो सकते, डार्कनेस में चले जाएंगे। तो ये इन्हें यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग मिल रही है। हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बातचीत करें। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है NVYKSRTDF। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।